महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण की कथा के अनुसार प्रभु श्री राम जी, माता सीता और भैया लक्ष्मण जब वनवास के लिए गए थे तो राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब यह समाचार भैया भरत के द्वारा प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण तक पहुंचा तो उन्होंने फाल्गु नदी की ओर प्रस्थान किया और राजा दशरथ का पिंडदान करने की इच्छा रखते हुए फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे। लेकिन नियति ने राजा दशरथ का पिंडदान तो माता सीता के हाथों लिखा हुआ था और नियति का लिखा हुआ कोई भी कैसे मिटा सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। नियति ने राजा दशरथ का पिंडदान माता सीता जी के हाथों से करा दिया। साथ ही राजा दशरथ के पिंडदान के बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके उपरांत माता सीता जी ने 3 को श्राप दिया था और 1 को वरदान भी दिया था। आइए आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि वह 1 कौन था जिसे माता सीता जी ने वरदान दिया था और वह 3 कौन थे जिसे माता सीता जी ने श्राप दिया था। तो आइए जानते हैं माता सीता जी द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की कथा को। प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान बिहार के गया में फाल्गु नदी के पास पहुंचे ही थे कि तभी पिंडदान का सामान लेने के लिए प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी नगर में चले गए। माता सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी के वापस आने का इंतजार करने लगी कि अचानक माता सीता जी को राजा दशरथ की आवाज़ सुनाई देती है। माता सीता जी ने सोचा कि उन्हें अत्यंत पीड़ा के कारण राजा दशरथ की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ पलों के उपरांत ही उन्हें अनुभव हुआ कि उनके सामने ही उनके ससुर राजा दशरथ की आत्मा खड़ी है। राजा दशरथ जी ने सीता जी से समय रहते अपना पिंडदान करने के लिए प्रार्थना किया और कहा कि मेरी मृत्यु को काफी समय बीत चुके हैं। राजा दशरथ की इच्छा को सुनकर माता सीता जी ने कहा कि हे पिताजी, आपके पुत्रों के होते हुए वह अपने ससुर का पिंडदान कैसे कर सकती हैं। सीता जी की दुविधा को समझते हुए राजा दशरथ जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम मेरी पुत्र वधू हो, मेरे कुल का एक अटूट हिस्सा हो। समय निकल जाने पर मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, इसलिए मेरी भलाई के लिए मेरा पिंडदान करो। दूसरे लोक से आई राजा दशरथ की आत्मा की बात को सुनकर माता सीता जी ने फाल्गु नदी में खड़े होकर हथेली में जल लेकर फाल्गु नदी, वहां खड़ी गाय, केतकी के फूल और बट वृक्ष को साक्षी मानकर राजा दशरथ जी का पिंडदान किया। राजा दशरथ का पिंडदान करते ही उनकी आत्मा पृथ्वी लोक से पूरी तरह मुक्त हो गई और राजा दशरथ ने सीता जी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए परलोक को प्रस्थान किया। माता सीता जी के द्वारा दिए गए पिंडदान के कुछ ही देर बाद राम जी, भैया लक्ष्मण वापस लौटे। माता सीता जी द्वारा राजा दशरथ का पिंडदान की पूरी घटना प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बताई गई। प्रभु श्री राम जी को माता सीता की बात सुनकर बहुत ही अचंभा हुआ। राम जी की दुविधा समझकर सीता जी ने पिंडदान के चारों साक्षियों से सत्य बताने के लिए कहा। माता सीता की बात सुनकर राजा दशरथ के पिंडदान के 3 साक्षियों को न जाने क्यों एक भय सताने लगा। उन्हें लगा कि अगर वह राम जी से सत्य कहेंगे तो शायद कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और यह भी संभव है कि एक राजकुल का उत्तराधिकारी कहीं उन्हें दंड न दे दे। इस भय ने फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल की मति हरण कर लिया। तीनों ने राम जी से पिंडदान की किसी भी घटना को देखने की बात को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीता जी को किसी का पिंडदान करते हुए नहीं देखा। जबकि बटवृक्ष ने माता सीता जी द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की बात को स्वीकार किया और कहा कि मेरे सामने माता सीता जी ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया है। माता सीता जी को फाल्गु नदी, केतकी के फूल और गाय के असत्य बोलने पर बहुत क्रोध आने के साथ साथ पीड़ा हुई। इसलिए माता सीता जी ने दुखी मन से फाल्गु नदी को श्राप दिया कि उसका सारा जल सूख जाए। गाय को श्राप दिया कि तुम मनुष्यों का जूठन खाओगी और केतकी के फूल को पूजा करने के लिए वर्जित कर दिया। वहीं बट वृक्ष को सत्य बोलने के लिए लंबी उम्र का वरदान दिया। माता सीता जी के श्राप का प्रभाव आज कलयुग में पूर्ण रूप से फलित हो रहा है। इसके उपरांत तीनों को अपने अपराध का बोध हुआ और माता सीता जी के चरणों में वह तीनों पड़ गए। माता सीता जी के चरणों में पड़कर वह सब क्षमा याचना करने लगे, जिससे माता जी को उनके ऊपर दया आ गई और माता जी प्रसन्न होकर उनसे कहा कि मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकती, परंतु फाल्गु नदी तुम जमीन के ऊपर नहीं अपितु जमीन के नीचे बहोगी। आज भी हम यदि गया में जहाँ से पहले फाल्गु नदी बहती थी उस रेत को 1 फीट नीचे खोदते हैं तो हमें जल मिल जाता है। वह जल और कोई नहीं बल्कि फाल्गु नदी का ही जल है, जहाँ से फाल्गु नदी प्रवाहित हो रही हैं। वहीं केतकी पुष्प को आशीर्वाद दिया कि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में प्रयोग किए जाएंगे। गौ माता को आशीर्वाद दिया कि आपको मेरे श्राप का प्रभाव तो होगा, परंतु आप चारों युगों में पूजनीय होंगी। हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।